सभी दोस्तों को प्यार नमस्कार। कैसे हो आप सभी? जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चुनाव कैसे होता है। मैं आपको बता दूं, भारत के राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चुनाव विधानसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। यानी विधानसभा के सदस्य ये तय करते हैं कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। नहीं जी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल आता होगा कि ये विधानसभा क्या होता है। आपको विधानसभा से समझने से पहले आपको समझना चाहिए, जरूरी है कि विधानमंडल क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिस तरह केंद्र में सांसद होते हैं और सांसद के दो सदन होते हैं। जो पहला सदन होता है वो कहलाता है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस। ठीक है, उसी तरह किसी भी राज्य में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी राज्य में विधानमंडल होता है। ठीक है, किसी भी राज्य में विधानमंडल होता है। राज्य में जिस तरह राजनीतिक व्यवस्था बनती है और चलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं। जो पहला सदन होता है वो विधान परिषद कहलाता है, या और दूसरा सदन जो है वो विधानसभा कहलाता है। विधान परिषद यानी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा यानी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब विधानसभा जो होता है वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और विधान परिषद सभी राज्यों के पास नहीं होता है, बल्कि जो राज्य रखना चाहते हैं वो रख भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी रख सकते। और विधान परिषद की बात करें अगर, तो वर्तमान में सिर्फ 5 राज्यों के पास है। जो सबसे पहले है वो तेलंगाना है, बिहार है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है और साथ ही साथ महाराष्ट्र भी विधान परिषद में शामिल है। खैर, ये बात हुई विधान परिषद की। अब हम बात करते हैं विधानसभा की। देखिए, विधानसभा जो होता है वो जनता द्वारा ही चुना जाता है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, यानी कि विधानसभा के सदस्य को हम लोग ही चुनते हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्य का चुनाव जनता द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और आपके दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि विधानसभा और एमएलए क्या है। मैं बता दूं कि एमएलए को ही हिंदी में विधानसभा कहते हैं। ठीक है, तो एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बात आती है कि विधानसभा किस राज्य के पास कितना होगा। ये डिपेंड करता है जनसंख्या के अनुसार कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या है। जैसे कि मान लिया जाए हरियाणा में जिस तरह से जनसंख्या वहाँ भी विधानसभा की सीटें हैं। जैसे कि हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं। ठीक है, अगर बात करें गुजरात की तो कुल 182 सीटें विधानसभा के गुजरात में कुल 182 सीटें हैं। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो वहाँ पे कुल 288 सीटें हैं, यानी कि 288। ठीक है, अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि भारत के किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ विधानसभा की सीट भी ज़्यादा होगी, तो आपको आंसर तो आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश, जो कि 403 सीटें वहाँ पे है। उसके बाद झारखंड में जो विधानसभा की सीट है वो 81 सीटें हैं। ठीक है, तो आज मैं लेने वाला हूँ एग्जाम्पल झारखंड को समझाने के लिए। ठीक है, तो 81 सीटें हैं। तो 81 सीटें में जैसे मैंने बताया कि 50% प्लस एक भी वोट किसी भी पार्टी को मिल जाते हैं तो वो पूर्ण बहुमत दल पार्टी कहलाता है। ठीक है, पूर्ण बहुमत दल पार्टी कहलाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि एक एमएलए खड़ा हुआ और एक एमएलए खड़ा होने, मान लिया रांची से एक एमएलए खड़ा हुआ, तो एक एमएलए के सीट के लिए अलग अलग पार्टी से खड़ा होंगे। कोई बीजेपी से खड़ा होगा, कोई कांग्रेस से खड़ा होगा, कोई जेएमएम से खड़ा होगा, कोई आजसू से खड़ा होगा, कोई अदर पार्टी से खड़ा होगा। ठीक है, तो इसे मान ले जाए कि जेएमएम ने रांची विधानसभा से एक सीट को जीत लिया, तो एक सीट से जीतने से नहीं होगा। यहाँ पे कुल 81 सीटें हैं और इस 81 सीटों में से 50% प्लस एक भी वोट किसी भी पार्टी को मिल जाते हैं तो वो पूर्ण बहुमत दल पार्टी कहलाता है। तो मैं बताता हूँ झारखंड के विधानसभा चुनाव 2019 के आंकड़े के अनुसार कि यहाँ पे बीजेपी ने 27 सीटों को पर ही सिमट के रह गई। जेएमएम जो है वो झारखंड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी, अगर बोले कि लार्जेस्ट पार्टी ऑफ झारखंड, तो वो निकल के आता है जेएमएम, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। इन्होंने गठबंधन किया था जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के साथ में, और कुल 47 सीटों पे उन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया और झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुन लिया गया। हालांकि ये पहले से तय होता है कि अगर इस पार्टी का फुल बहुमत के साथ आती है तो इस पार्टी का मुख्यमंत्री ये बनेंगे। जैसे पहले से तय था कि अगर जेएमएम झारखंड में फुल बहुमत के साथ आएगी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे कि बनेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में 81 सीटों पर जेएमएम ने फुल बहुमत के साथ 47 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराया और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देख करके आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मन में आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।